My second topic of discussion for today is the anatomy of cornea. Cornea is transparent and makes the interior 1/6 of the eyeball. It is the most important refractive medium in the eye. Cornea is more curved in the vertical than in the horizontal planes और इसको regular astigmatism कहते हैं. Cornea का diameter भी horizontally diameter ज़्यादा होता है than vertical diameter. Horizontally it is 12 millimeters और vertically it is 11 millimeters. कॉर्निया की थिकनेस भी ओवरऑल हम 0.5 मिलीमीटर कंसिडर करते हैं, बट इट इज़ थिनर एट द सेंटर 0.5 to 0.6 मिलीमीटर एंड थिकर एट द पेरिफेरी 0.7 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर. कॉर्निया की जो सरफेस का कर्वेचर है दैट इज़ ऑल्सो वेरिएबल. जो इंटीरियर सरफेस का कर्वेचर है वो 7.7 मिलीमीटर रेडियस का होता है और जो पोस्टीरियर सरफेस का कर्वेचर है दैट इज़ 6.9 मिलीमीटर रेडियस. यह मायोपिक आई में इससे भी कम होता है. कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.37 होता है. जैसा कि वी हैव डिस्कस्ड बिफोर दैट इट इज़ द मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर टू द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई. जो टोटल रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई होती है दैट इज़ 59 डायोप्टर्स, उसमें से 43 डायोप्टर्स जो है वो कॉर्निया कंट्रीब्यूट करता है. अब कॉर्निया का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं. हिस्टोलॉजिकली कॉर्निया की 5 लेयर्स होती हैं फ्रॉम फ्रंट टू बैक. इनके नाम है एपिथेलियम, बोमेंस मेम्ब्रेन, सबस्टेंशिया प्रोप्रिया और स्ट्रोमा, डेस्मेट मेम्ब्रेन एंड लास्टली एंडोथीलियम. अब वन बाय वन इन लेयर्स को हम देख लेते हैं. कॉर्निया की फर्स्ट लेयर जो एपिथेलियम है इट इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड सेल्स एंड कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स ऑफ सेल. टोटल थिकनेस इसकी होती है 50 to 60 माइक्रोमीटर्स. सुपरफिशियल सेल्स इसके फ्लैटेंड न्यूक्लिएटेड नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वेमस सेल्स होते हैं, लेकिन जो डीपेस्ट सेल होते हैं दे आर टॉल कॉलमनर सेल्स, सिंगल लेयर अटैच टू बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय हेमीडेस्मोसोम्स. बेसमेंट मेम्ब्रेन अटैच टू बोमेंस लेयर स्ट्रांगली. लिम्बस पे जो कि कॉर्निया और स्क्लेरा की जंक्शन होती है वहाँ द लेयर्स कैन इंक्रीज अप टू 10 सेल्स. जैसा कि वी हैव डिस्कस्ड दैट कॉर्निया इज़ थिकर एट द पेरिफेरी. पेरिफेरी पे लैंगरहांस सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि डेंड्रिटिक कॉम्पिटेंट सेल्स जिसको कहते हैं, लेकिन वो एपिथेलियम के बाकी पार्ट में प्रेजेंट नहीं होते. कॉर्निया के सेल्स का कंप्लीट टर्नओवर होता है इन 7 डेज़. लिम्बस पे एपिथेलियम रेडिकल फोल्ड्स में होता है जिसे कहते हैं पैलिसेड्स ऑफ वॉट. ये रीजनरेशनल साइट होती है और यहाँ पे स्टेम सेल्स होते हैं. Now the second layer of cornea that is called the Bowman's membrane. Bowman's membrane acellular होता है and it cannot regenerate. It consists of collagen fibrils. It cannot regenerate but it is replaced by fibrous tissue. ये basement membrane के beneath पड़ा होता है और it ends at the limbus and merges into the substantia propria. और ये trabecular meshwork के साथ continuous नहीं होता. अब नेक्स्ट लेयर को देख लेते हैं. दैट इज़ सबस्टेंशिया प्रोप्रिया और स्ट्रोमा ऑफ द कॉर्निया. स्ट्रोमा फॉर्म्स अबाउट 90% ऑफ द कॉर्नियल थिकनेस. ये कंसिस्ट करता है ऑफ टाइप 1 कोलेजन फिब्रिल्स हेल्ड बाय ग्लूकोसामाइनोग्लाइकेंस. कॉर्निया की जो ट्रांसपेरेंसी है दैट इज़ ड्यू टू द लैटिस अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स. नाउ फोर्थ लेयर ऑफ कॉर्निया दैट इज़ द डेस्मेट मेम्ब्रेन. ये स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट रेजिस्टेंट टू ट्रोमास होती है लेयर और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सबस्टेंशिया प्रोप्रिया पे पड़ी होती है. ये लेयर रीजनरेट कर सकती है एंड इट इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर एंडोथेलियम. इट कंटेन्स टाइप 4 कोलेजन एंड पास पॉजिटिव. फीटल डेस्मेंट मेम्ब्रेन हैज़ बेंडिंग पैटर्न और ये श्वाबेज लाइन पे अब्रप्टली एंड हो जाता है कंटिन्यूस विद द ट्रेबेकुलर मेशवर्क. इसमें भी कॉर्निया के पेरिफेरी पे स्मॉल प्रोट्रूशंस होते हैं कॉल्ड हैसल हेनले बॉडीज़ और ये एज के साथ साथ इंक्रीज़ होते हैं. ये मेम्ब्रेन ट्रेबेकुलर टिश्यू के साथ कंटिन्यूस होता है एट द मार्जिन ऑफ द कॉर्निया. जो इंटीरियर बॉर्डर रिंग होती है ट्रेबेकुलर नेटवर्क की उसे कहते हैं श्वाबेज लाइन. अब लास्ट लेयर जो कॉर्निया की है दैट इज़ एंडोथेलियम. It consists of single layer of flattened cells. These cells play a major role in the corneal hydration. कॉर्निया की जो ट्रांसपेरेंसी है that is maintained by the endothelial pump.
इसमें 5000 सेल्स पर मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं एट बर्थ, 3000 एट 40 ईयर्स ऑफ एज एंड लेस देन 500 होते हैं तो कॉर्निया का एडिमा हो जाता है। एंडोथेलियम की इंजरी होगी तो इट कैन कॉज कॉर्नियल एडिमा जब सेल्स 500 पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम हो जाएंगे। अब हम कॉर्निया की ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड सप्लाई। तो कॉर्निया इज़ एन एवेस्कुलर स्ट्रक्चर एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, तो इसकी डायरेक्टली कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। द एंटीरियर सेरेब्ररी आर्टरी दैट आर सप्लाइंग द कंजक्टिवा एंड स्क्लेरा वो कॉर्निया के बॉर्डर पे एंड करती हैं। तो कॉर्निया गेट्स इट्स न्यूट्रिशन थ्रू डिफ्यूजन फ्रॉम एक्वस ह्यूमर, और पेरिफेरी पे कॉर्निया जो है वो एंटीरियर सिलरी आर्टरीज जो कि इसके पेरिफेरी पे एंड हुई हैं वहाँ से ले सकता है न्यूट्रिशन, और सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्निया गेट्स इट्स ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफेयर। अब नर्व सप्लाई देख लेते हैं कॉर्निया की। कॉर्निया की नर्व सप्लाई is through nerve fibers that are derived from ophthalmic division of the trigeminal nerve, mainly through the long ciliary nerve. लॉन्ग सिलरी नर्व जो है वो स्क्लेरा में एंटर होती है पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस पे, और फिर एक शॉर्ट डिस्टेंस कवर करती है लिम्बस तक, और यहाँ ये एनुलर प्लेक्सिस में डिवाइड हो जाती है, जिसकी ब्रांचेस फिर आगे जाके एक रेडियल पैटर्न बना लेती हैं सब्सटेंशिया प्रोप्रिया ऑफ कॉर्निया में। इसके बाद इसकी फर्दर डिवीज़न होती है और ये फाइबर्स अपनी माइलिन शीट लूज़ कर देते हैं। उसके बाद यूनाइट होकर ये एक सब एपिथेलियल प्लेक्सिस बना लेते हैं, और इसकी फाइन टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं जो कि अब बोमेंस कैप्सूल को पियर्स करके पास करती हैं बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स टू फॉर्म द इंट्रा एपिथेलियल प्लेक्सिस। कोई स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग इसकी नहीं होती। एक्सोन्स जो हैं दे आर नेकेड एंड डिवॉइड ऑफ श्वान सेल शीथ। कॉर्निया की सेल की जो मॉइस्चराइजेशन होती है दैट इज़ बाय द ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, और जब हम कहते हैं कि कॉर्निया ड्राई हो गया तो जो नर्व डैमेज हुई होगी दैट इज़ ग्रेटर पेट्रोजल नर्व।